हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए जिन लोगों का एग्जाम ये 2022 में होने वाले हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब लेकर आएंगे दोस्तों। आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होगा और लघु उत्तर ये भी होगा, वो भी मैथ सब्जेक्ट का। किसका होगा? मैथ्स का। वो MCQ चैप्टर वाइज एकदम मैथ्स का चलेगा, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 2 3 4 एकदम रेगुलर चलेगा। क्लियर? और हाँ, बाकी आपका फिर जो आगे आपके डिमांडिंग पर आपके अनुसार और आप कहेगा तो ये टोटल मैथ्स का सेट भी कराएंगे। सेट का मतलब कि 2 4 5 10 साल पहले पुराने जो पेपर एग्जाम में आ चुके हैं उनका भी सेट करा देंगे। क्लियर? और जिस टाइप पर क्वेश्चन आएंगे उन सारे के सारे टाइप को देखेंगे हम लोग। बहुत ही मोस्ट वीडियो है, बहुत ही अच्छी क्लासेज है, तो आप एक बार देखिएगा जरूर। और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब चैनल को करना तो आपका धर्म बनता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो आपके पास हर एक जो भी वीडियो अपलोड हो अब तक पहुंचे। क्लियर? चलिए जैसा तो देखिएगा, जैसा हम लोग देखिए क्या पहले देखिएगा मेरे बातों को। पहले आपको बता दें कि ये जो है बुआ ये किसका है, तो ये मैथ्स का है। किसका? मैथ्स का। हालांकि मैथ्स तो नहीं, मैथमेटिक्स होता है, समझे ना? मैथमेटिक्स होता है या फिर मैथ होता है। तो देखिएगा, आपको हम ये बता दें कि जो आपका चैप्टर 1 है, जो आपका चैप्टर 1 है, ये 1 आपका चैप्टर का नाम क्या है? देखिए चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक। देखिए वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का हम क्वेश्चन देखेंगे। बउआ ये इंट्रोडक्शन और पूरे चैप्टर आपको विस्तार रूप से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अब तो हम लोग के पास समय नहीं है ना। बस डायरेक्ट चैप्टर से क्वेश्चन ही कर देंगे आपको। सब्जेक्टिव किस तरह क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव किस तरह क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये वही आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। क्लियर? तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आगे हम लोग वीडियोज में चलें और आगे अपने क्लासेस को देखना शुरू करेंगे। देखिएगा इसमें, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि यदि A और B, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यदि A और B क्या है? दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या पूछ रहा है? तो A और B का लसा ज्ञात कीजिए। बातों को पहले सुनिएगा जरा सा, लसा ज्ञात करें। ओके, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा, देखिएगा कह रहा है कि 2 गो संख्या दिया है। संख्या में क्या दिया है कुछ पता नहीं है, बस दिया है A और B। संख्या के जगह पे कोई डिजिट के जगह पे क्या दिया आपको? A और B दे दिया। और कह रहा है क्या कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ओके, तो इन A और B का हमको लसा निकालना है। आप जरा सा समझिएगा, बात तो जैसे देखिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई भी 2 संख्या लेते हैं आप, समझे, अभाज्य संख्या, जैसा कि आपको हम बता दें 2 अभाज्य संख्या ले रहे हैं। अब बात देखिए आ रही है अभाज्य संख्या की, तो पहले हम लोग इसको देख लेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या वही होगा जो केवल और केवल 2 अंक से कटेगा। 2 अंक मतलब कौन कौन? एक पहला कटेगा 1 से और दूसरा कटेगा वो खुद से। समझे? मतलब जिसके 2 फैक्टर होंगे, जिसके दो संख्या से जो कटेगा उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसा कि आपको बता दें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10, सॉरी 11, देखिए और 12, आगे बहुत सारे जाएंगे। क्लियर? तो देखिएगा, तो आप तो आपके मन में आएगा ये तो आप 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख दिए, ये अभाज्य संख्या थोड़ी है टोटल। समझे? अरे भैया हम अभाज्य संख्या टोटल नहीं बता रहे आपको, हम अभाज्य संख्या को अभी दिखा रहे आपको। तो देखिए अगर आपसे बोलेंगे हम एक में कौन, देखिए एक जो है इसमें किस संख्या से भाग देने पर कटेगा? किससे? 1 से कटेगा, 1 से कटेगा। अगर बात करेंगे 2 की, तो 2 आपका 1 से और 2 से, दोनों से कटेगा। बात करेंगे 3 की, 1 से और 3 से, ये 2 ही से ही कटेगा। लेकिन बात करेंगे 4 की जब, तो 1 से 2 से और 4 से, 3 अंकों से कटेगा ना जी। कटेगा नहीं कटेगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 अंक से कट रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका कौन? एक 2, एक कौन कटेगा आपका? 3, एक कटेगा कौन? 5, फिर आपका 7। अब बात है 9 की, 9 नहीं कटेगा क्योंकि 9 आपका 1 से 3 से और आपका 9 से 3 डिजिट से कटेगा ना, इसीलिए 11 किससे कटेगा? 1 से और खुद 11 से नहीं। तो जो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से और वो खुद से कटती है उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे 2 आपका
5, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, फिर उसके बाद 17, ये फिर आपका आ जाएगा 23, 29, ये जितनी सारी संख्या है बहुत आगे तक है, बहुत सारी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या है, समझे। तो इस सब संख्या को क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि दो गो आप अभाज्य संख्या लीजिए और दोनों का आप लॉसा निकाल के दिखाइए। ये लेकिन यहाँ पे कोई अंक तो नहीं दिया, बस शर्त क्या दिया है, ए दिया और बी दिया है, यही दिया ना जी। तो आपको देखिए मान लीजिए 2 1 ले लेंगे, 1 3 लेंगे, आप इसका लघुत्तम निकालिएगा, लसा निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, तो क्या ये किसी अंक से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसी 2 और 3 को गुना करके लिख देते कि नहीं आपका 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरीके से जब हम ए और बी का लघुत्तम निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, ए गुना बी, किससे जब कटेंगे तो दोनों को गुना कर देंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे। तो जब करेंगे तो a इंटू बी जो आपका हो जाएगा, क्या आएगा, ए बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, ये ऑप्शन में किस तरह का आपका आंसर रहेगा, तो आप इसको क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया, समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और वही क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है भैया, अब हमारे पास समय तो है नहीं, समझे ना, समय तो है नहीं कि आपको एक एक बातें आपको एकदम डिटेल से बताए जाएंगे, लेकिन हाँ आपको वो चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर, चलिए जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से, निम्न थोड़ा सा अच्छे से लिख दे आपको, देखिए निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, देखिए कौन अभाज्य संख्या है। ओके, अभाज्य संख्या है। देखिए आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका देखिए दे रहा है क्या, ऑप्शन ए, ये बी और ये सी और ये आपका डी, ये 4 ऑप्शन दे रहा है। देखिए क्या दे रहा है, 15, देखिए यहाँ पे दे रहा है क्या आपका, ये 15 दिया, 23 दिया और 12 दिया और क्या दिया आपका, तो यहाँ पे दे दिया आपका ये 75। आप बताइएगा जल्दी से, इसको बताइए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी आपको बताए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, और इस पर देखिए आपका क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया, और ये एग्जाम में आएगा, ये 1 2 क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा आपका। इसलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से पूछ रहा ना, अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभी बताया ना कि जो सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों से कटेगा, एक पहला 1 से और दूसरा खुद से कटेगा, बाकी किससे कटे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे ना, तो इसीलिए वो देखिए, अब देखिए यहाँ पे 15 की बात करेंगे तो 1 3 5 और 15, ये देखिए आपका 4 अंक से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये तो पहले नहीं होगा। क्लियर, आपका फिर से अगर 23 की बात करेंगे तो देखिए 23 1 से कटेगा और खुद 23 से कटेगा, और किससे कटेगा क्या, और किसी अंक से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन 12 करेंगे तो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से, इतने संख्याओं से। 75 का भी बात करेंगे तो 1 से आपका, 3 से, 5 से, 25 से, बहुत सारे अंक से नहीं। तो इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों से भाग लग रहा ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब 23 जो है यहाँ पे क्या है, वो अभाज्य संख्या है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। निम्नलिखित में से कौन, देखिए परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। बात समझिएगा जरा सा, परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए कह रहा है आपका कि 2 माइनस में √3, ऑप्शन देखिए आपका ए हो गया। ये बी आपका देखिए ऑप्शन कह रहा है क्या, देखिए √5 हो गया। ओके, सी ऑप्शन कह रहा है आपका कि 2√3 अब बटा में आपका √5 हो गया, और एक कह रहा है आपका कि √6 हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे जो आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ओके, आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो परिमेय संख्या आपका P/Q के रूप में रहता है क्या, रहेगा ना जी। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए ये तो है ही नहीं,
समझे, मतलब रूट वाली कोई भी संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये तो हो नहीं सकता। बात √5 की करेंगे तो ये भी आपका हो नहीं सकता। देखिए 2√3/5 होगा, ये भी आपका नहीं होगा। और √6 जो आपका डी नंबर ऑप्शन है √6, तो आपका ये भी नहीं होगा। मतलब ये जितने सारे आपको ऑप्शन दिए गए ना वो सबके सब गलत दिए गए हैं। क्या दिए गए? गलत दिए गए। हाँ, अगर आपका रूट में कोई संख्या ऐसा आएगा जैसा कि आपका देखिए 4 आ जाएगा, 4 आएगा, ये संख्या रूट वाली आपकी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका देखो हम जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। और इसके नीचे 1 छुपा है कि नहीं छुपा है? जब 1 छुपा रहेगा इसका मतलब कि देखिए p और बटा में q के रूप में आया कि नहीं आया? आया ना जी। इसीलिए ये क्या होगा? आपका एक परिमेय संख्या होगा। देखिए ये 3/4 ये क्या हो गया? आपका एक परिमेय संख्या होगा। ये 4/6 क्या होगा? आपका परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर दे देगा √2/3 तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये बल्कि कौन संख्या? तो अपरिमेय संख्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ना ये 2 - √3 है, ना √5 है, ना 2√3 है बटा 5 है, और ना ही √6, कोई नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये चारों के चारों आपका आंसर गलती है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? ये √4 या फिर 4/6 या फिर 3/4। इस तरह की संख्याएं जो होंगे जो p/q के रूप में होते हैं उनको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले थोड़ा सा साफ कर लें। 3 क्वेश्चन हो गया ना, आगे चले जरा सा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चनों को दोस्तों, ये जो भी आपका क्वेश्चन बन रहा है ना, ये सबके सब वास्तविक संख्या चैप्टर 1 से है। ओके, जो भी आपके बुक में चैप्टर 1 दिया है इससे जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको, बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव तो ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे। क्लियर? चलिए जरा सर, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन 4 को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी घबराइए नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है आपका। देखिए 4 नंबर कह रहा है आपका दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा सा। यदि 65 तथा 117 ओके का मासा दे दिया आपका 65m - 117 ओके के रूप में हो तो m का मान अब क्या होगा, यही पूछ रहा है। आपका ऑप्शन दे दिया यहाँ पे क्या, तो ऑप्शन दिया आपका 1, और ऑप्शन बी दे दिया आपका 2, ऑप्शन सी दे दिया आपका यहाँ पे देखिए 3 दे दिया, और ऑप्शन आपका डी दे दिया, यहाँ पे डी दिया आपका ऑप्शन में 4। ओके, देखिएगा जरा सा, ये क्वेश्चन आ गया। देखिएगा जरा सा, बारीक सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चों से ये बनने वाले नहीं है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी, इतना इजी है ना कि इसका कोई दिक्कत है एकदम, मतलब कह दीजिए कि कुछ इतना सीमा ही नहीं है इसके आसान का, बहुत इजी है क्वेश्चन। बस केवल आप लोग 100% आराम से ध्यान से देखिएगा, एक एक बातें आपको बताएंगे। कह रहा क्या कि इस 65 का और 117 का जब मसा निकालिएगा, कितना आएगा दोस्तों आपका, तब 65m - 117 के रूप में होगा। तो एमवा के मान यहाँ पे क्या होगा, यही आपको बताना है। क्लियर? अब मेरे बातों को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 65 का, किसका? 65 का और 117 का आप मौसा निकालें तो आपका मौसा कितना आ गया दोस्तों? तो एक देखिए 65m - 117 आया कि नहीं आया? यही ना जी। क्लियर? तो इसका मतलब ये तो जो आपका मसा होगा ये तो एक्चुअल मसा नहीं ना होगा। ये 65 और 117 का अगर मसा निकालिएगा तो क्या इतना आना चाहिए ना जी? आएगा? थोड़ा सा चेक कर लेना। तो 65 का और 117 का आप मसा निकालिएगा, देखिए निकालिएगा ना इस तरह से। देखिए तो 65 कम 65 ओके, इसमें से घटाइए 7 में से, देखिए आपका भाग दीजिए ना, 7 में से आपका 5 घटेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 11 में से 6 घटेगा, आपका 5 बटेगा। और ये 65 यहाँ पे है तो 65 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं? यहाँ से यहाँ ला देंगे इसको पूरी खिलाने के लिए। तो जब ये 52 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो आपका 52 आएगा। ये घट के आपका देखिए कितना आएगा? 13 आएगा। आप फिर जब यहाँ से ये 52 फिर इस 52 को पूरी खिलाने के लिए लाएंगे यहाँ पे, तो देखिए 13 चौके 52। और आपको पता होगा कि लास्ट में जो बचता है इसी को क्या कहते हैं? HCF। इसका मान कितना गया? 13। कितना गया दोस्तों? HCF आ गया आपका 13। तो ये बात समझिएगा जरा सा, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का HCF आपका दिया है 65m - 117, लेकिन वास्तविक जो हम लोगों ने मसा निकाला वो कितना आया? 13। तो इसका मतलब ये भी आपका मसा है और ये क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक मसा ये है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है तो ये भी मसा ये भी मसा।
नहीं, ये मसा और ये मसा दोनों तो मसा ही है ना जी, मसा है। तो इसका मतलब ये होगा बुआ कि मसा आ गया 13, तो यहाँ पे हम देखिए 13 बराबर है 65m माइनस 117 लिखेंगे कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मसा दोनों बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। क्लियर? आगे चलेंगे तो 117 जो इधर आपका माइनस में है इधर लेके आएंगे, तो आपका होगा 13 आप प्लस में 117 बराबर में उधर 65m, तो 65m। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ये दोनों को जोड़ेंगे आपका आएगा 130। ओके, ये ध्यान समझिएगा, ये कितना आ गया 130 बराबर 65m। m के साथ जो 65 है उधर साइड गुना में है कि नहीं है? गुना में छुपा है ना, इधर आएगा तो इधर आएगा तो नहीं आएगा जी। अरे नहीं आएगा तो दो चार फट मारेगा तो उधर जाएगा कि नहीं? डरे जाएगा ना। तो जब इधर से इधर जाएगा 65, तो इसका मतलब 130 बटा में क्या आ जाएगा 65 बराबर m, बेचारा m अकेला बच जाएगा। तब 65 से आप भाग दीजिए कितना बार में? 2 आप बराबर m, या आप कह दीजिए m बराबर कितना 2। इसका आप आंसर कितना आ गया दोस्तों? 2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी। क्लियर हो गया? समझ में आया क्या? समझ में आया? चलिए आगे चले। हाँ, इन सारे क्वेश्चनों को आप बनाते रहेगा। हाँ क्लियर? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होंगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में तो सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्लियर? आगे चलेगा और इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आप खुद से आप सॉल्व भी कीजिएगा। ओके, और हाँ उतारने का मन होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पुश करके आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलिए देखिए, आज तो चैप्टर 1 चालू किए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इससे होने वाला नहीं है, सेट लाना चाहिए टोटली सब्जेक्ट से, तो हम आपका वो भी प्रीवियस ईयर पेपर भी दे देंगे, जैसे आपकी इच्छा हो। ओके, जैसे आपको पढ़ने में आसानी लगे वैसे ही आपको। क्लियर? चैप्टर वाइज भी कर देंगे और आपका ये आपका सेट भी कर देंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी कर देंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 5, इस बार 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2, 10 और 20, 2, 10 और 20, ओके 2, 10 और 20 के लसा ओके और मासा का अनुपात क्या वो क्या कह रहा है? अनुपात ज्ञात करें। ओके सुनिएगा जरा सा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का 10 का और 20 का आप लघुत्तम निकालिए और महत्तम भी निकालिए और दोनों का क्या कीजिए? अनुपात बता दीजिए। ओके देखिए आपका ऑप्शन देखिए हम लिख दे रहे हैं, अगर आपको आ रहा होगा आप सॉल्व मतलब जल्दी कीजिए और सॉल्व करके आप इसका आंसर आप बता दीजिए, अगर मालूम है तो, और नहीं तो आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है आपका 1:10, ऑप्शन आपका 2 कह रहा है देखिए यहाँ पे 10:1। ओके 1 ऑप्शन आपका 3 नंबर माने सी कह रहा है आपका क्या यहाँ पे? ये 4:3 और ऑप्शन आपका 4 कह रहा है कि 4 अनुपात में आपका 11:1। ओके ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में देखिए आपको जो लगे वो जो बनाइए, सॉल्व कीजिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देखिए ध्यान से। तो कह रहा है कि लसा और मौसा का अनुपात प्राप्त करना है, तो पहले हम लोग 2, 10 और 20 का क्या निकालेंगे? लसा निकाल लेंगे। अब समझिएगा, तो 2 1 2, 2 5 10 और 2 10 के 20 कट गया। 5 से कटाएंगे देखिए, तो 5 से कम 5, 1 का 1 और 5 दूनी के 10 आया कि आपका 2 गुना ये 5 गुना ये 2। 1 को लिखना ना लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो बराबर में देखिए 2 5 10 दूनी के 20 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 20 आ गया। इसका एलसीएम जो है वो कितना है? 20 आया। अब समझिएगा, एलसीएम लिख दीजिएगा यहाँ पे, मन होगा तो 20। ओके आगे चलिएगा, अब एचसीएफ की बात करेंगे, मतलब महत्तम की बात करेंगे, महत्तम समापूर्णता की बात करेंगे। तो अगर आप निकालिएगा, आप किसी भी विधि से निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर निकालिएगा आपका 2 से पहले भाग करेंगे किसमें? 10 में, तो 2 5 10। ओके यहाँ पे कट गया, तो यही फिर आपका 2 आएगा और बचा आपका 20 न जी, तो 20 तो यहाँ पे देखिए 2 दहा के मान लीजिए 20, तो यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना आ गया? एचसीएफ आ गया आपका कितना हुआ? 2, इसी को ना कहते हैं। चलिए अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि लसा और मसा का अनुपात, ध्यान से बात को समझिएगा, देखिए आपको कैसे भटकाएगा ये ऑप्शन। कह रहा है कि लसा और मसा का अनुपात, तो यहाँ पे लिख देंगे देखिए लसा, ओके यहाँ पे अनुपात का चिन्ह हो गया और ये आपका हो गया यहाँ पे मसा। क्लियर? क्या हो गया? ये मसा। तो लसा कितना है आपका बुआ?
20 है। कितना है? 20 है। हमने यहाँ पे लिख देंगे 20, अनुपात के चिन्ह तो अनुपात का चिन्ह, और मौसा कितना आ गया? 2 आ गया। तब हुआ ये तो ऑप्शन में नहीं दे रहा है, हालांकि आंसर तो ये होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो कोई और आंसर होगा। देखिए क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 दहा के 20, आपका 10 अनुपात कितना आ गया? आंसर 1 आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये 2 या बी नंबर। क्लियर? अब सुनिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन सेम यही दे देगा और आपसे कहेगा कि ये देखिए इसको बदल के कर देगा यहाँ पे मासा, ओके, और यहाँ पे कर देगा कि आपका लासा, कहा कि आप मासा और लासा का अनुपात निकालिए, तो मासा कितना है? 2, इसकी जगह पे लिख देंगे 2, अनुपात लासा बाद में क्या है तो लिखेंगे लासा का मान बाद में, तो 2 1 कम 2 आ 2 दहा के 20, मतलब 1 अनुपात जो आपका कितना आएगा? 10। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर? समझ में आया? अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए आपको घूमने वाला नहीं है, आप घूमिएगा नहीं, उसको तोड़ मरोड़ दीजिएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, अब 6 नंबर देखते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं आ रहा है ना तो आप जरा सा ध्यान से सभी बातों को देखिए और उस ये भी लिखिए कि मुझे नहीं आ रहा है, समझे? तो हो सकता है कि हम कोई और तरीका या फिर कोई और या आसान तरीका खोजेंगे और आपको हम बताएंगे। क्लियर? आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 कह रहा, देखिए ध्यान से, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? देखिएगा, भाज्य सबसे छोटा और अभाज्य सबसे छोटा, भाज्य का और अभाज्य का मौसा पूछ रहा है। क्वेश्चन लिख लीजिए, कह रहा है कि सबसे, देखिए सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का मौसा ज्ञात करें। ओके, क्लियर? देखिए आपका ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन में क्या लिख रहे हैं, 1 ए नंबर में 1, बी नंबर में आपका 2, सी नंबर में आपका देखिए दे रहा है 4, और आपका डी नंबर में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। समझिए, नॉन ऑफ दिस या नॉन। ओके, आगे चलिएगा। अब समझिएगा, कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप कहेगा कि अभाज्य संख्या तो आपको हम बता दिए लेकिन भाज्य नहीं बताएं, तो वही बातें, भाज्य के उल्टा अभाज्य, अभाज्य के उल्टा भाज्य। मतलब ये हो गया कि अगर जो 2 अंक से कटेगा उसको तो बोल देंगे अभाज्य, 2 अंक से मैंने एगो खुद से और एगो 1 से, लेकिन बाकी जो 2 से ज्यादा अंक से कटेगा, जैसे में मान लीजिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से संख्याएं हैं समझे आगे तक, तो ये एक तो भैया एक ही डी से कटेगा, ना ये भाज्य है ना अभाज्य। क्लियर? आगे समझिएगा, अब समझिएगा, 2 कटेगा सिर्फ आपका 1 से और 2 से आपको बताएं, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन हो गया? 2। चलिए एक हमने ले लिया 2। ओके, चलिए आगे कह रहा है क्या, ये देखिए 3 को जब देखेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या होगा, लेकिन छोटा सबसे कह रहा नहीं यहाँ पे, तो सबसे छोटा देखिए अभाज्य संख्या ये हो गया आपका 2। अगर भाज्य की बात करेगा तो भाज्य में आपका देखिए आएगा 1, ये देखिए 1 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये 2 अंक से ज्यादा से कट रहा ना जी, 1 2 3 अंकों से कट रहा ना, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? सबसे छोटा अभाज्य संख्या। ये भी आपका है अभाज्य संख्या, ये भी आपका है, लेकिन सबसे छोटा का बात कर रहा ना, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा दोस्तों आपका? तो 4 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 4। और कह रहा है इन दोनों का मौसा ज्ञात कीजिए, तो 2 और 4 का मौसा निकालिए, तो 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 दूनी के 4, ये कट गया, तो ये वाला आपका क्या कहलाता है? मौसा, मतलब कि HCF। किसी को दिक्कत? आंसर कितना आया? 2। ऑप्शन में कहीं दिख रहा आपको? तो दिख रहा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब आपका 2। क्लियर? आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा। लीजिए देखिए क्या कह रहा है, 2 लगातार संख्या का मौसा। लीजिए ये तो और इजी है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। ओके, मौसा ज्ञात करें। क्लियर? आपका ऑप्शन में दे रहा है, देखिए ए ऑप्शन में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है आपका 4, ऑप्शन आपका डी कह रहा है आपका
ये नॉन मतलब इनमें से कोई नहीं। ओके, तो समझिएगा, दो गो लगातार संख्या, कोई भी संख्या, ना भाज्य अभाज्य सम विषम कुछ नहीं कह रहा है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ कोई भी अंक लीजिए लेकिन दोनों लगातार। अब लगातार का मतलब भैया क्या, तो देखिए या तो 2 और 3 लीजिए, नहीं तो 4 और 5 लीजिए, नहीं तो 3 और 4 लीजिए, दोनों के दोनों, या 10 और 11 लीजिए, आप कोई भी संख्या लीजिए लेकिन दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, लगातार। और इन्हीं दोनों संख्याओं का, लगातार संख्याओं का मसा ज्ञात करना है। तो मसा ज्ञात करने का मतलब कि किसी का भी आप ज्ञात कीजिएगा 2 और 3 का, तो देखिए कितना आएगा। तो 2 और 3 का आप मसा निकालिएगा, 2 1 कम 2, ये आया 1, ये आपका यहाँ पे 2 आएगा पूरी खाने के लिए, तो देखिए 1 दहिया एक दनी के 2 आपका कट गया, ये HCF कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 1 आ गया। आपका मानना है कि चलिए कोई और पे चेक करके देखा जाए, तो इस पे चेक किया जाए। तो 4 और 5 का देखिए निकालेंगे, 4 एकम 4, ये 1 आ गया, यहाँ पे देखिए फिर ये 4 यहाँ आएगा, तो 1 चौके 4, आपका क्या आया, फिर भी 1 आया। आप किसी भी दो गो लगातार संख्या का आप मसा निकाल के चेक कीजिएगा, आपका जब भी आएगा दोस्तों तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए आपको एग्जाम में कुछ सोचना नहीं है, सॉल्यूशन करना ही नहीं है, हम आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहे ना, आपको सॉल्यूशन करना ही नहीं, वहां पे डायरेक्ट पूछेगा दो लगातार संख्याओं का मसा निकालिए, तो हमारा टक से आंसर क्या है, 1। क्लियर। चलिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है, लाइक तो जरूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है आपका, और सब्सक्राइब भी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है, क्लासेस बंद हैं और पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है। कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, हम हैं जब तक तब तक दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलिए, तो दोस्तों शेयर कर दीजिए ना चैनल को, लाइक तो कीजिए ना यार। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर 8 माने 8 कहता है 8 नंबर क्वेश्चन देखो। चला 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा, ये थोड़े से समय ज़्यादा लग रहा है ना इसको साफ करने में, और डिजिटल बोर्ड हमारे पास भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी ऐसे स्टाइल से घसका के मज़ा लेते ना, ऐसे छू छू के ना हो। चलिए आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर देखा 8 जो आपका कह रहा है क्या, हाँ 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, देखिए 5005 के कितने क्या, कितने अभाज्य गुणनखंड है। ओके, आगे चलिएगा, गुणनखंड है, तो देखिए इसके गुणनखंड तो बहुत सारे होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका अभाज्य का बात कर रहा है, किसको, अभाज्य का। पहले गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड का मतलब होता है, देखिएगा ये आप लोग को पता नहीं होगा लेकिन आज पता हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले आपको बता दें, यही है मेरे क्लासेस देखने के फायदे, एक बातों को आपको बताते हैं। गुणनखंड मतलब हुआ ये गुणन, क्लियर, आधा खंड, ये दोनों से मिलके बनाता है। गुणन का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा। और खंड का मतलब क्या होता है आपको हुआ, ये टुकड़ा। तो जब गुणा, इसी को तोड़ के गुणा के रूप में टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे ना, बुकुनी बुकुनी काट के कर देंगे, गुणा में रख देंगे, उसी को कहते हैं गुणनखंड। तो 5005 का पूछ रहा है, तो आप निकालेगा यहाँ से, निकालिएगा ना, तो पहली चीज की एक कटेगा किस चीज से, तो 5 से ही कटेगा भैया, क्योंकि जिस अंक के लास्ट में ये रूल है आपका कि 0 और 5 होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा, 5 से। हालांकि 0 वाला तो 2 से कटता है, लेकिन 5 से वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 और 5 हो। तब 5 भैया ना, कुछ कुछ संख्या ऐसी होती है जो 3 से भी कटती है, लेकिन ये 3 से कटने वाला नहीं है। तब 5 से कटेंगे, देखा 5 एकम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 एकम 5। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब जरा सा आगे चलेगा, इसको जरा सा आप कटाइएगा, तो ये किससे कटेगा बताइए, तो ये किससे कटेगा बताइए आप। अगर आप देखिए कटेगा 5 से तो कटने वाला है नहीं, अगर 7 से ट्राई कीजिएगा तो कटने वाला है नहीं। मतलब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसका मतलब यहाँ पे और कोई अंक जरा सा आप ले लीजिएगा, जरा सा 7 से कटा के जरा सा चेक किया जाए। 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, ये 3 बच गया 0, 7 एकम 7, सॉरी 7 चौके 28, नहीं ये 30 है तो 28 कट गया, 2 बच गया, बगल में एक 7 3 के 21, ये कट गया ना इससे जी। चलिए अब फिर आपका 7 से कटेगा, देखिए 7 से कटेगा क्या, 7 से तो नहीं कटने वाला, ये है नहीं कटने वाला है 7 से, तो किससे कटेगा भैया, ये 143 किससे कटेगा, जल्दी देखिए तो 143 किससे कटेगा क्या, किसी से नहीं कटेगा। मतलब आप 5005 का जब गुणनखंड निकाले तो आया 5 × 7 × 1043, ये ना है जी। तो ये किससे कटेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 से और 5 से कटेगा। ये भी आपका 1 और 5 से 7 से कटेगा, ये भी आपका 1 और 143 से कटेगा।
नहीं, एक और 143 से कटेगा, मतलब हुआ अभाज्य गुणनफल इसका कई गो हो जाएगा, तो कई गो, 1 2 3, कई गो दोस्तों, 3 गो होगा। क्लियर, आंसर समझ में आया? क्लियर, आगे चलिएगा। नेक्स्ट चलेंगे जरा सा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिएगा जरा सा, 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इस देखिए, ये जितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, समझे ना। आगे चलिएगा, आगे हम जरा सा देखेंगे 9 नंबर। हाँ, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? देखिएगा, देखिए जरा सा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, कि कितने दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। मतलब ध्यान समझिएगा, विभाज्य है। क्वेश्चन समझा पहले कि कितने दो अंकों की संख्या, माने दो अंक की संख्या कोई गो होगा। तो पहले आपको बता दें कि यहां से शुरुआत होगा, पहले के यहां से 10 से, 10 11 12 13, नहीं जी, 14 15 16 होगा कि नहीं होगा? ये कहां तक जाएगा? तो 99 तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। आगे सुनिए, इसके बाद आपका 100 आ जाएगा, और 100 में 1 2 3 गो, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो आपका वो क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि कई गो संख्या, देखिएगा ध्यान समझिएगा, कई गो ऐसा संख्या है, ये तो कुल कई गो संख्या, ये हमको छोड़े ना भाड़ में जाए, उससे क्या मतलब है? क्वेश्चन पर उसी को बताइए जो 3 से कट जाए, विभाज्य माने विभाजित हो जाए, उससे कट जाए, भाग देने पर 0 से सवाल बचे। तो पहला देखिए भैया, 12 कटेगा, उसके बाद 15 कटेगा, कटेगा, उसके बाद पे आएगा देखिए 17 18, तो 18 भी कटेगा, कटेगा ना। इस तरह से जब आप निकालिएगा तो आपके कुल के कुल जो जितने भी आएंगे दोस्तों, तो आपका कुल के कुल होगा, आपके टोटल जानते कितने आएगा? ये आपके टोटल 30 अंक ऐसे होंगे जो 3 से क्या होंगे? विभाज्य होंगे। क्लियर हो गया? समझ में आया क्या? समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? 30 गो ऐसी संख्याएं हैं जो आपका 3 से, इसमें माने ऐसा संख्या कोई गो है, 30 गो है, जिसमें 3 से विभाजित करने पे आपका ये कट जाएंगे। क्लियर? आगे चलिएगा, आगे चलता, ये क्वेश्चन नंबर 10 देख ला, यही से जगह है, 10 नंबर क्वेश्चन देखा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मसा 17 है, तो लसा ज्ञात कीजिए। सुनेगा, देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का, इस पर एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, कंफर्म है कि आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिएगा ध्यान से, गुणनफल 8670 है और उसका मसा, और उसका जो मसा है वो कितना दिया आपको? तो उसका मसा दे दिया कितना दोस्तों? तो 17। तो लसा ज्ञात करें। ओके, समझा? क्वेश्चन समझिएगा, दो गो संख्या है, उस संख्या क्या हमको पता नहीं है, उसका गुणनफल जब गुणा किए तो आ गया कितना? 8670। तो उसका मसा दे दिया लसा, तो सॉरी मसा दिया 17, तो लसा ज्ञात करना है। देखिए आपका 4 गो 5 गो फॉर्मूला एक ही से बनता है, जो आपका बहुआ HCF, ओके, गुना आप एलसीएम कीजिएगा, तो ये आपका दोनों संख्या के जो गुणनफल होगा, ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ओके, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि दोनों संख्या गुणनफल दे दिए कितना, कितना हुआ? 8670। नहीं, तो दोनों संख्या के गुणनफल का मान दिया, तो लिखेंगे 8670। और क्या दिया है? मौसम माने HCF ना, तो HCF का मान कितना दिया? देखिए 17, तो लिख देंगे 17। ओके, लिख देंगे 17 ना, अच्छे से लिख दीजिए, खूबसूरत से। चलिए, गुना में आ गया LCM बराबर, देखिए इतना आया कि नहीं आया? अब सुनिए, तो इधर जो आपका 17 वो गुना में है, उधर आएगा तो भागा में, तो LCM बराबर आपका 8670 बटा में कितना आएगा? 17। कहिए हाँ या ना? क्लियर? आगे समझिएगा। तो अब करना क्या है, आप इसमें भागा दे दीजिए। देखिए 17, देखिए 17 5 85, माने 86, तो 85 हो गया, कहानी खत्म। 5 बार में बच गया एगो, अब बगला में 7 है, 17 कम 17 ही हो गया, 0 तो 0, मतलब इसका क्या आएगा? एलसीएम हुआ 510 तो आएगा। समझे? तो ये आपका हो गया राइट आंसर। क्लियर? आगे चला, आगे चलेंगे दोस्तों हम, देखिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 10 तक तो क्वेश्चन हो गया, और ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो जरा सा इसको
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि समझ में आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो लॉस आपकी जाएगी, मेरा कुछ नहीं होगा, समझे। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझे। तो समझिए कि घाटा आपकी होगी, परीक्षा आपके होने वाले हैं, मेरे होने वाले नहीं है। तो गाना सुने ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, बस आपका ही जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है कि 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा कर। तो वही क्वेश्चन बहुआ 6 और आपका 8 और 22 का लॉस, ओके, और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस तरह का एकदम क्वेश्चन सेम बताए हैं, समझे। अनुपात बताना है तो बताने दीजिएगा जी, आप एकदम इसका लसा निकालेगा, मसा निकालेगा, दोनों का अनुपात निकालिएगा, हो जाएगा आंसर। 12 टक से कहानी खत्म। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ये आपके लिए टास्क के तौर पे, और बना के आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इसका, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 देखिएगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। लीजिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा। थोड़ा सा राइटिंग में मजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है, समझने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है। मैं राइटिंग क्या है कैसा है वो सब मतलब नहीं है। हाँ, शादी उदी नहीं करने जाना है कि भाई लड़की ऐसे होनी चाहिए वैसा होनी चाहिए, नहीं, समझे ना। हाँ देखिए, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है आपका, ऑप्शन दे रहा है 1 नंबर में। ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है आपका, ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे, हाँ 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। ऑप्शन आपका 2 नंबर या बी नंबर कह दीजिए, ए नंबर कह दीजिए। आपका बी नंबर में कह रहा है कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3। ऑप्शन सी कह रहा है आपका कि 2 के पावर 5 गुने 3। और आपका डी कह रहा है कि देखिए, डी नंबर कह रहा है कि 2 गुने 3 के पावर 5, ओके। ये आपका ऑप्शन दे दिया, और कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। मैंने कुछ होगा, गुणनखंड तो निकालना है। दूसरा तीसरा क्लास में तो आप लोग पढ़े होंगे। 96 को आप काटेगा इसे, देखा 2 चौके 8, देखा 2 8 16, 48 बार में कटेगा। ये 2 से 2 दूनी की 4, 2 चौके 8, 2 से 2 कम 2 दूनी की 4। ये देखिए 2 छके 12, छके हाँ 2 3 6, देखो 3 एकम 3। इसको जब आपने कटाया तो देखिए 2, देखा 1 2 3 4 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुआ गुना में वो 3 आ गया। तो ये 5 गो है, तो इसको 2 के मुंडिया पे 5 ना ले देंगे क्या, आ गुना में 3 है तो हो कहाँ, हाँ कहाँ, हाँ अरे बोलो कहाँ, हाँ हाँ। तो 2 के पावर 5 गुने 3 है कि नहीं है। तो ऐसा कोई आंसर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या ना, अंधा होंगे जो आपको दिखाई दे, अंधा है आप लोग। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 13। तो 12 तक हमने देख लिया, और 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर कह रहे हैं कि 6 और 15 ला 6 और 15, अरे बाप, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान, आसान के साथ साथ ये बहुत मोस्ट है कि 6 और 15 का देखिए दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है क्या, ला शांत है कि अशांत, ओके, शांत है कि अशांत है, ये पूछ रहा है, ओके। अब सुना, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तब 6 और बटे 15 का कह रहा है, तो शांत और अशांत, शांत क्या लिख दिया हो, शांत है कि अशांत है, अशांत है, ओके। तो देखिए जैसे अगर बुआ शांत का जो भी, शांत को पता करना कि शांत है कि अशांत है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में अगर कोई डिजिट उसका कोनो भी बउआ अगर पर में संख्या देगा इस तरह का, और इसके नीचवा वाला का जो तोड़ेंगे हर का डिनोमिनेटर का, और अगर वो इस रूप में आ जाएगा तो समझा कि वो शांत है, नहीं आता तो समझा कि अशांत है, ओके। देखा जरा सा कैसे, तो देखिएगा जरा सा, अगर कटा देंगे इसको, देखा 2 3 6, 2 से कटेगा लेकिन नहीं कटेगा ना, तब 3 से कटा था ना, 3 दूनी के 6 और 3 5 15, तो आपका आ गया 2 बटा में 15, क्लियर। कह के देखिए, देखो वो 5 के पावर 1 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये देखो नहीं समझ पा रहे क्या, देखिए तो कटाए तो आ गया 2 बटा में आपका 5, तब 5 तो आ गया 2 ऊपर आ गया,
और हमको 2 की जरूरत है, 2 के पावर n की। माने अगर 2 के पावर कुछ हो लेगा 1, नीचे गुना कर दो ना, तो ऊपरों गुना करने को प्रभाव पड़ेगा का? नहीं ना। तो 2 के पावर आगे ऊपर में 1 देखिए, आ देखो नीचे भी कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 के पावर 1 छुपा है कि नहीं छुपा है? तो ऊपर से हमको कुछ मतलब है नहीं कि ऊपर कितना हो, बस नीचे वाला से मतलब है कि देखो 5 के पावर 1, 2 के पावर 1, ये माने इस रूप में होना चाहिए। कोई भी संख्या दे दीजिएगा आपको इस तरह का, और उसके नीचे वाला आप हर को तोड़िएगा, और तोड़ करके आप देखिएगा कि अगर इस रूप में आ गया तो समझो कि वो शांत, और नहीं है तो समझो कि अशांत। तो इसका मतलब देखा 2 के पावर बुआ देखा 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे, तो मान लो 2 के पावर 2 हो गया, आई 5 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1, तो इस रूप में आ गया ना जी। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा? बॉयल नहीं समझ में आया? देखो कैसे 2 के पावर 2 मैंने कितना, तू बताओ कितना, यहीं पे बताते हैं, यहीं पे इधर यही। तो 2 के पावर 2 मैंने कितना आएगा? 4। अब देखो 5 के पावर 1 5 गुना 2 के पावर 1 कितना? 2, माने 4 बटा में कितना आएगा? 5 दूनी के 10 आएगा ना। इसे कटाइएगा तो देखो 1 जीरो है, तो 4 1 अंक का दशमलव यहाँ पे ना होगा, तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका शांत हो गया। क्या हो जाएगा? शांत हो गया। क्लियर? समझ में है कि नहीं है? तो जो जिसका भी हर अगर इस रूप में होगा बउआ, वो शांत हो जाएगा। ओके, आगे चलिएगा, आगे चलो जरा सा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 13। देखिए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर। एक एक क्वेश्चन आपको जिस टाइप के क्वेश्चन देगा सब क्वेश्चन आपको कराएंगे दोस्तों, घबराइए नहीं। इस क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछते हैं 5 नंबर के सिद्ध करने के लिए, वो आपको कराएंगे, और बहुत ही बढ़िया बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होता है। इतना जबरदस्त कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको छोड़ के आप बोर्ड आगे चल जाए। समझे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको छोड़ के आपका बोर्ड आगे भाग जाएगा। उस क्वेश्चन को लेके चलना ही है तो लेके चलना है, बिना नहीं तो लगता है रोने पीटने। आगे देखो क्वेश्चन में, देखो 14 क्या कह रहा है कि देखा 14 नंबर, 4 माइनस रूट 3 1 है। ला एक नंबर ए नंबर में कह रहा है पौरी में, क्या कह दिया हो? पौरी में। ऑप्शन बी में कह रहा है आपका अपौरी में, अपौरी में। और सी में कह रहा है कि दोनों नहीं, और डी में मान ला कह रहा है नॉन, माने इनमें से कोई नहीं। ओके, तो क्या है जरा सा दोस्तों, 4 माइनस रूट 3 क्या है? ये क्या पी बटे क्यू के रूप में है जी? नहीं है ना। नहीं है तो क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। सिंपल सी बात है कि ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, ये 14 था ना, आइए 15 नंबर पे। 15 क्वेश्चन हमने कर लिया। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए जरूर, वीडियो को ये देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ला। कहने में तो नहीं घबरा जाता, क्या हो गया भैया? लाइक कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, तब आपका काम बनने वाला है। क्लियर? चलो आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सॉरी 16 ना, 15। 15 का निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। देखिए इस टाइप पे तो क्वेश्चन है वो पूछेगा ही बउआ, इस टाइप पे क्वेश्चन आपका पूछेगा ही। देखिए ऑप्शन दे रहा है क्या? ऑप्शन दे रहा है 36 बटा में 64 ये दे दिया है रूट में। ओके, ऑप्शन ये ए है, ऑप्शन बी है। आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए अगला कह रहा है 1 बटा में 81, वो भी रूट में। अगला कह रहा है आपका, देखिए ये सी नंबर, देखिए 3 बटे 5 रूट में। और डी नंबर आपका कह रहा है दोस्तों, देखिए 9 बटा में ये रूट में 49, ये कह दिया। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वेश्चन, इसका कोई जोड़ा नहीं है क्वेश्चन का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इस टाइप पे क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, हो सकता है यही ना पूछ दे, समझे? इसीलिए ध्यान समझिएगा। अगर देखिए सबके सब रूट में है, आप कहेगा कि आप तो बोले हैं कि रूट वाली संख्या आपका परिमेय संख्या में नहीं होता, अपरिमेय संख्या होता है। अरे बैल, उस समय तुम ध्यान से नहीं सुना है। परिमेय संख्या में रूट में वही होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आप जब 36 का वर्गमूल निकालेगा तो 6 बटा में 64 का निकलता 8 नहीं आ जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या है कि नहीं है? अगर आप रूट 1 और 81 का निकलेगा तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 81 का 9, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। और आप 9 के 9 आज आप 49 का निकलेगा तो वो 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन इसका निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा कि ये एक संख्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये जो आपका है अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? भारी था क्या? बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर देखिए 16 पे, 17 नंबर क्वेश्चन देखा, कह रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या? लीजिए इस क्वेश्चन का आप जरूर से आंसर दीजिएगा, जरूर। निम्नलिखित में से देखिए इस क्वेश्चन का बुआ
जरूर से आंसर दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए लीजिए ऑप्शन ए, जैसे ऑप्शन लिखेंगे टक से आंसर मार दो। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि 6, ऑप्शन बी कह रहा है आपका 9, ऑप्शन सी कह रहा है आपका देखिए 15, ऑप्शन डी कह रहा है आपका 11। कौन है ये 11, बोलिए कौन है ऑप्शन ए में 6, 9, 15, 11। तो आपको अगर ये आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, समझे, नहीं तो पिटबो करेंगे अब हम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, क्योंकि ये 1 से और 11 से कटेगा। क्लियर। तो जो दो संख्या से सिर्फ कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभी बताएं हम। आगे चलिएगा, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए तो जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है। आगे का जो आपका क्वेश्चन है 16 नंबर कर चुके ना जी। देखिए चैप्टर 1 से अभी तक 16 क्वेश्चन हो गया। इस सारे के सारे टाइप बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 70 नंबर देखा दो परिमेय संख्या के बीच कितनी ला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी, इसका भी आंसर अगर मालूम है जो दोस्तों तो जरूर दे हुआ आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। क्लियर, हो सकती है। दो गो परिमेय संख्या के बीच कई गो परिमेय संख्या होगा। तो इसको मारा टक से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा अनंत। कई गो होगा, कोई लिमिट ही नहीं है कि कई गो होगा। ये इसका आंसर क्या होगा, अनंत। बहुत सारा हो सकता है, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, जिंदगी खत्म होगी, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 11 और 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। लीजिए 11 और 15, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दीजिएगा क्या होगा। चलिए जैसे देखिए तो 11/15, ए पगला 11/15 देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। तो देखिए जब नीचे वाले हर को तोड़िएगा आप तो देखिए आपका आएगा 3 × 5, आया ना जी, 3 × 5। तो 11 का 11 और नीचे वाला को आप 3 × 5 कीजिएगा, जबकि यहाँ पे 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 आया कि नहीं आया। लेकिन हम बोले कि 2 के पावर n × 5 के पावर m में आना चाहिए। अगर इस रूप में आएगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ओके क्लियर, समझ में आया। शांत अशांत का मैंने समझ रहे का नहीं। देखिए 3 से अगर आप भाग कीजिएगा 10 में तो देखो 3 तरीके 9, 1 आएगा। आप दशमलव यहाँ पे 0 बैठेगा तो दशमलव आएगा, फिर 3 तरीके 9 ना हो तो फिर क्या आ गया आपका 1, फिर 0, फिर 3 तरीके 9, फिर 1 नहीं हो, फिर आपका 1, फिर 0, 3 तरीके 9, कहिए यहाँ ना। तो इसका मतलब कि देखो छेरिया आ जाएगा। अब 3 3 3 बार देखो छेरिया आ जाएगा ये, नहीं एक के अंक बार बार कौन, तीन ना रेगुलर आ रहा है बार बार जी। इसीलिए इसका क्या करेंगे, जब कोई लड़का बदमाश निकल जाता है बदमाशी, तो चुपचाप उसका क्या कहता है, लो ठास दो ऊपर है सब दाब दो कि बढ़बे ना करे ना, मार दो निटूर हो जाए, निटूर मैंने नाटूर, तो ऊपर है इसको क्या बोलते हैं बुआ, रेकरिंग दे देंगे। तो ये रुक नहीं रहा है ना जी, बार बार वही से क्या है ना। तो इसी तरह के जो भाग होते हैं बुआ उसको क्या कहते हैं, अशांत। शांत नहीं बैठेगा, वो छेड़िया जाएगा तो हम छेड़ते चल जाएगा, समझे ना। इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, अशांत। तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। क्लियर हो गया। आगे चलेगा नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या कह रहा है। ये कहां तक हम लोग देख लिए, 18 तक। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। देखा 19 नंबर क्वेश्चन जरा से देखिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, नहीं आ रहा तो भी लिखिए। चलो जरा सा आगे देखिए, 18 तक हो गया। 19 नंबर देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा सा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। ओके, देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दे रहे हैं, आप जल्दी से बनाइएगा। ऑप्शन ए में आपका कह रहा है क्या, 64/36, 64/36 रूट में। ऑप्शन बी कह रहा है रूट में 81। ओके, और ऑप्शन आपका सी कह रहा है क्या, 2 दशमलव देखिए 2.5। ओके, ऑप्शन डी आपका कह रहा है कि रूट में आपका 12 और बटा में 9। ओके, देखिएगा जरा सा इस बात को समझिएगा। यहाँ पे 64/36, आप जल्दी से इसको, अगर मालूम है इसका आंसर तो जल्दी बताइए। इसका बउआ आप क्या कीजिएगा, अगर निकालेगा वर्गमूल इसका, तो 64 का 8, 36 के 6, ये तो आपका है एकदम परिमेय संख्या है। इसका निकले तो आपका आएगा 9, क्योंकि नीचवा तो कुछ नहीं है, अरे एक छुपा रहता है, 9/1, ये भी आपका परिमेय संख्या है। 2.5 का जब निकालेगा तो 25 के कितना आएगा, माला कितना है 25, तब 25 का वर्गमूल 5 आएगा। एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं ना हो। इसको उड़ेगा तो नीचे 1 आएगा, एक अंक 0 तो क्या आएगा 2 मैंने 5/10, समझे। लेकिन इसका निकालेगा तो 12 का तो निकल नहीं सकता, और 9 का निकलेगा तो 3 आ जाएगा, तो ये वो आपका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर, आगे चलिएगा। ये आपका 19 नंबर तक हो गया कि नहीं हो गया। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 2 देखिए क्या है, रूट 2 क्या है, क्वेश्चन रूट 2 एक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया 20 नंबर में। तो बताइए क्या है ये, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है, बोलिए क्या है। तो ये दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया, समझ में आया, क्लियर। तो इतनी सारी क्वेश्चन बनेंगे, अभी और इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। तो बउआ आज के लिए बस हम लोग 20 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके और आएंगे, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन और लेकर इस चैप्टर से आ जाएंगे। एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि रूट 5 एक परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, 2 + √3 एक परिमेय संख्या उसको भी सिद्ध कीजिए। ये इतनी सारी क्वेश्चन आएंगे, आपको हम एकदम सिद्ध कराएंगे, और एकदम मोस्ट क्वेश्चन होंगे। जरा सा भी घबराइए नहीं, क्योंकि आपको हम हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों फायदे आपको होंगे, घाटा कुछ नहीं होगा, समझ पाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी बच्चे पढ़ पाए जिनके पास पैसे नहीं है, वो फ्री में पढ़ पाए, और जिनके क्लासेस बंद हो चुके हैं वो भी आपको घर बैठे देख पाए। चलिए, तो आज के लिए बस बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।